इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੂਮਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਡ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ ਜੈਟ ਇੰਜਨ JF-17 ਵਰਸਸ ਤੇਜਸ ਜਿਹੜਾ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ JF-17 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਜੇ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਜਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। मुझे शुरू से घर में एक अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी PhD के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी मुश्किल फील्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उस फील्ड को चूज़ किया, ना सिर्फ उस फील्ड को चूज़ किया बल्कि इतने यूनिक आइडिया को भी सोचा। पहले तो ये कहना चाहूँगी कि एविएशन जो होता है वो एक पैशन होता है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन, आइदर यू हैव इट और यू डोंट। कुछ चीज़ें होती हैं बचपन से ही आप में इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट था इसकी तरफ, और फिर ये कि हम एयर शोज़ में जैसे ये हवाई करतब वगैरह देखते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट जनरेट होता चला गया। फिर जब मैंने एक अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैं अपने वालिद साहब के साथ शुरू से बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, इंजन से रिलेटेड थे। फिर मैंने फ्लाइंग सीखी, लाहौर फ्लाइंग क्लब से प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया, और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी UK की एरोस्पेस डायनामिक्स में मास्टर्स करने की, जो कि जिसमें मैंने ड्रोन्स के ऊपर काम किया। उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक ऑटो पायलट डिज़ाइन किया गया। ड्रोन्स जो हैं चूँकि वो छोटे जहाज़ होते हैं और उनका फ्यूल टैंक छोटा होता है तो वो कम फासला तय करते हैं, लेकिन अगर उनको हवा में रिफ्यूल कर दिया जाए तो वो लंबा फासला भी सफ़र तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक इन्वेंशन है दुनिया के लिए, एक नई इजाद है। और हमारी जो कंपनी है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कमर्शियली कॉन्ट्रेल सप्रेशन के ऊपर काम कर रही है। ये तो तकरीबन 100% पाकिस्तान में ही बना है, और 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और सब कुछ हैं वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। और दूसरी बात ये है कि हमने भी एक फ़िलासफ़ी होती है जो हमने रखी है जिसको हम कहेंगे। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੋਪਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਬਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, सो इंटरेस्टिंग एंड लाइक इट। मेनलैंड पाकिस्तान कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें, या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बने या फिर वो ऑफ द शेल्फ मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को, और हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट भी देते हैं कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कराना चाहते हैं और उनकी कुछ उसमें महारत है तो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, बिल्कुल उनको एक सपोर्ट देते हैं और गाइड करते हैं कि वो हमारे लिए डेवलप कर दे। सो दिस इज वी कॉल दिस मेनलैंड पाकिस्तान। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ ये लग रहा है कि इन्होंने यही कुछ अमेजिंग वंडरफुल ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 24 घंटे ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिससे हम फ्यूल कंट्रोलर है जो ऑटोमेटेड है वो भी हमारा इन हाउस डेवलप्ड है, और जिसका आप ये देख लें ये हमारा एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल एक सर्किट है इसके अंदर, जो कि इसको इंजन को हम जब फायर करते हैं तो ये रिमोटली इसको हम ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल को वेरी कर सकते हैं, और इस पे हमारा जो है ना वो सारा डेटा जो टेस्टिंग का होता है, प्रेशर्स टेम्परेचर्स वो सारे इसके ऊपर होते हैं। और इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज़म्स भी हैं ताकि इसको हम एक्सीडेंट सेफ बनाएं। ये जो है पानी जो ये बनाएगा, जो पानी स्टोर होगा जहाज़ के अंदर, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उस पानी को? वो जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो स्पेशली प्रेशराइज्ड पाइपिंग होगी, जो कि कुछ तो जहाज़ के अंदर वो एक्स्ट्रा टैंक्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ स्टोर होगा, या जिसमें गुंजाइश नहीं है तो एक्सटर्नल टैंक्स जैसे फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं वहाँ एक्सटर्नल लगेंगे, और कुछ इस्तेमाल होगा तो उसको ठंडा करने के लिए। टैंक्स की वजह से जहाज़ का वज़न भी यकीनन बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। और अब है कि वो इसकी लीडिंग एज जो है, जो पर हैं उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है और वो उसका परवाज़ ख़राब करते हैं जहाज़ का, तो उसको वो बर्फ़ तोड़नी होती है। इस वक्त वो रबर पाइप्स लगा के उसमें एयर प्रेशर देते हैं तो वो टूट टूट के गिरती है। तो ये है कि अब ये तो इतना गर्म पानी है, ये वहाँ से फ्लो करेंगे, मेल्ट कर देगा, तोड़ देगा वो। हाँ नहीं, बर्फ़ जमने ही नहीं देगा, जमने ही नहीं देगा, और ख़ुद पानी खुद भी ठंडा होगा इसी प्रोसेस में। कुछ इस्तेमाल करेंगे कैबिन की हीटिंग के लिए, हीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा अंदर, यानी कैबिन हीटिंग से मुराद आपके कैबिन की हीटिंग है, वो अंडर फ्लोर पाइप, गर्म पाइप चलते हैं ना वो। हाँ कुछ हम शायद इसको रीजनरेट भी कर सकें, तो वो जो ठंडी हवा इनटेक के अंदर है उसको हीट अप भी कर सके। अब इसके अंदर अब जो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उसको तो जाने दें, साथ उसके नाइट्रोजन निकल रही है। अब ये जो यहाँ ये नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सर, इसका एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका डेफिनेटली है। तो लेकिन यहाँ से हम जो हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कार्बन और हाइड्रोजन को जलाने के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो खाम खा ही निकल जाती है उसमें। तो वो अगर वो नाइट्रोजन ना हो और खाली ऑक्सीजन का इंजन हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो। हमारा जो एम है, जो लिमिटेड है, वो है कि ये पीछे कंट्रेल ना बनाए, तो वो हमने कैप्चर करी। जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बारिश की सूरत में अगर हम ऐसा उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो फिर अपना बादल बना देगा, फिर दोबारा से कंट्रोल बना तो इसलिए दैट इज़ नॉट फीजिबल। और उसको हम लोअर एल्टीट्यूड्स पे रिलीज करेंगे, क्योंकि जिस एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई करता है प्लेन, उस एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर इतना कम होता है दर्जा हरारत के वो बादल बनता है। तो जब आप उसको पानी को जमा कर लेते हैं और नीचे आके ज़मीन के करीब आके खारिज करेंगे, पे आके फिर तो वो करेंगे। पानी की शक्ल में या बारिश की शक्ल में कहीं पे भी बरसाया जा सकता है। ये कितनी क्वांटिटी पानी की जो है वो जो रिजर्व की जा सकती है ऊपर? अच्छा, और वो तो है कि जो जहाज़ है वो अपना फ्यूल खर्च रहा है और उस वजह से हल्का हो रहा है, और उसका फ्यूल इस्तेमाल भी कम है, यानी थ्रस्ट भी, उसको ताकत भी कम चाहिए। जब तक अपने डेस्टिनेशन तक जाता है उसके,
उसका वज़न सबसे हल्का हो चुका होता है, वो सारा फ्यूल जल गया। अब जो इस वक्त जो अगर सारे मॉलिक्यूल्स को गिने पानी के और केरोसिन के, तो वो है कि 1.13 to 1.15 टाइम्स पानी बनेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन तो आसमान से आ गई, तो उसने वो वज़न ऐड कर लिया। तो समझे कि या तो ये समझे कि जितना फ्यूल हमने जलाया उतना ही पानी बना या उससे ज़रा सा ज़्यादा बना। और फिर ये है कि बहुत भारी जहाज़ को लैंड करेंगे, उसके अपना अंडर कैरेज और पहिया शायद वो सारे टूट जाएंगे। तो वो उनका डिज़ाइन ही इतना मजबूत नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जब वो आया है तो फ्यूल से तो कम खाली है, तो यह है कि वो उतरने से पहले भी उसको डिस्चार्ज करना है। अब जैसे दुबई के बाहर वो रेगिस्तान में एक जंगल बनाना है, तो ये है कि ठीक है जहाज़ उसके ऊपर से होता हुआ आए और वो डंप कर दे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इसका साइंटिफिक प्लान क्या है, आपकी फर्दर डेवलपमेंट के जो मंसूबे हैं वो भी उसके बारे में कुछ आगाह करें। सबसे पहले तो ये एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ओके, एंड इसके अंदर अगर ये एक कतरा भी पानी बना दे तो हम कहेंगे कि ये कामयाब हो गया, कामयाब हो ठीक है। लेकिन ये 20% पानी कंडेंस कर ले तो हम बहुत खुश होंगे और उसकी लेजिस्लेशन भी बन जाएगी। फिर उसके चंद साल बाद 20 से 40% हो जाए, फिर 60% हो जाए, फिर 90% पानी एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो जैसे ये यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, अब यूरो 5 पर भी आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह इसकी जो एक्सट्रैक्शन का जो एक कैपेसिटी प्रोग्राम है, ठीक है, और वो फिर बहुत चीज़ें हमने सेल्फ लर्न भी करनी है और इसकी इम्प्रूवमेंट जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं। और इसी तरह जो हर कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो एक हर इन्वेंशन, हर टेक्नोलॉजी एक परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जब आप उनका एक कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, इंजन फायरिंग तो यहाँ पे नहीं हो सकती बिकॉज एक तो ये लैब है, तो क्या आप इसका जो ड्राई रन है वो हमें करके दिखा सकते हैं? फायरिंग तो इस वक्त मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो वो हम आउटडोर करते हैं और ये जो इंजन है इसकी जो आरपीएम है ये 50,000 है, 50,000 रेवोल्यूशंस पर मिनट। जो आपकी गाड़ी होती है वो मैक्सिमम जाती है अराउंड 3,000 to 3,000 revolutions. So you can imagine कि इसमें कितनी फोर्स जनरेटर होती है और इसमें बहुत साउंड जनरेट होती है, and that is something we do under strict safety measures with fire extinguishers and you know हम सारी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। तो उसकी स्पेशल कुछ वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, मैं अपनी टीम को हम बुलाते हैं और इसका एक ड्राई रन आपको दिखा ठीक है। जो ड्राई रन है, ड्राई रन से मुराद के हम फ्यूल डालना, इसको चला के देखेंगे तो पार्ट्स लूज थे, ठीक है, उन लूज पार्ट्स को जरा टाइट करेंगे चलाने से पहले। वी कैन कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। तो ये फेडा का है, पहले टेस्टिंग हो रही है व्यूअर्स के जो लूज पार्ट्स हैं उनको टाइट किया जा रहा है ताकि उसका ड्राई रन करके हम दे सकें, उसे चला के देख सकें। Wow, that's great. Wow, amazing. Okay. तो लेजर लाइट भी दी जा रही है आपको। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਝਲਕ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਿੰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 10% ਜਾਂ 20% ਹੀ ਹਜੇ ਇੰਜਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, 10% ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਬਟ ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਊ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਾਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ
ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ JF-17 ਵਰਸਸ ਤੇਜਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਜਨ ਹਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਟੁਵਾਰਡਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ, ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਆਰਮੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟਸ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਸਰਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ TV ਲਿਖੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ AI ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਕੇ 5 ਐਪੀਸੋਡ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਹਿਊਮਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੇਕਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।